Hello everyone, once again welcome to another very informative and beneficial video for all those candidates who are preparing for the IELTS exam and have already booked their exam. अब सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यू कार्ड्स रिलेटेड टू फूड एंड ये क्यू कार्ड्स फूड वाले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको मिस नहीं कर सकते क्योंकि रिसेंटली कनाडा में एंड इन इंडिया में भी फूड के रिलेटेड क्यू कार्ड्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सो आपने ये वाले क्यू कार्ड्स को मिस नहीं करना। एंड इस जो लेटेस्ट मक्कड़ वाली फाइनल वर्जन की पीडीएफ है इसमें से अराउंड 20 से ज्यादा क्यू कार्ड्स फूड के रिलेटेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड। अब अगेन इसको मैं सिंगल सैंपल आंसर के साथ प्रिपेयर करवाऊंगी एंड आपके लिए इस वीडियो में अगेन एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है सभी को। सो बिफोर आई गिव अनाउंस दी एडवांटेज, इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं क्यू कार्ड इसमें आपने करना कैसे है, ये है क्या। तो वन फूड आई एब्सोल्युटली लव इज बटर चिकन। मैं ना कुछ चीजें इसमें ऐसे समझाने वाली हूँ कि अगर आपने वीडियो को बीच में मिस कर दिया तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी एंड आपको इस चीज का फायदा ही नहीं होगा। सो मेक श्योर ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखो ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मैंने एक फ्रेज यूज करा, वन फूड आई एब्सोल्युटली लव। ये ना फ्रेजेस हैं, अगर आप इस तरीके के फ्रेजेस यूज करोगे तब भी आपके 7 स्कोर आएंगे। अगर आप 7+ एम करते हो इन योर आईएलटीएस स्पीकिंग देन सबसे बड़ा इसमें जो है ट्रिक है दैट इज यूजिंग सच टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। इसके बारे में मैं आगे और बात करूंगी। सो विच इज अ पॉपुलर डिश, विच इज अ वेरी पॉपुलर इंडियन डिश। अगेन आप लोग क्या यूज करते हो, विच इज अ वेरी पॉपुलर डिश, तो बजाय कि अकेला पॉपुलर डिश, पॉपुलर इंडियन डिश, पॉपुलर चाइनीज डिश, राइट। इससे बेसिकली होगा क्या, ये आपकी कोलोकेशंस बन जाएंगी एंड अगर आप कोलोकेशंस बना के बोलते हो तो 7+ बैंड। अगेन ये टिप नंबर 2 है। इट्स मेड विद चिकन कुक्ड इन अ क्रीमी टोमेटो बेस्ड सॉस एंड इट्स फुल ऑफ रिच फ्लेवर्स एंड स्पाइसेस। टिप नंबर 3, 7+ स्कोर करने के लिए यू हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्शन। इट्स मैंने यहाँ पे यूज किया, इट्स मैंने यहाँ पे यूज किया, सो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस टिप नंबर 3 है, कॉन्ट्रैक्शंस आपने यूज करनी है इफ यू वांट टू स्कोर मिनिमम 7। आई कुड ईट इट एवरी सिंगल डे एंड नेवर गेट बोर्ड। Nothing beats a plate of hot, freshly made butter chicken with naan or rice. अब अगेन इसमें ना ये एक लाइन है, I could eat it every single day and never get bored। ये लाइन अगर आप बटर चिकन का आइडिया भी नहीं बनाते हो, सपोज आप वेज का आइडिया बनाते हो, तब भी ये लाइन आप फिट कर सकते हो। एंड आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस एंड लाइन्स मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई हैं सभी के लिए। इसके बारे में अगेन में साथ साथ में बात मैं करती रहूंगी। अब अगेन यहाँ पे मैंने एक ना फ्रेजल वर्ब यूज किया हुआ है, इडियोमैटिक लैंग्वेज। नथिंग बीट्स अ प्लेट ऑफ हॉट फ्रेशली मेड बटर चिकन विद नाइस राइस और नान। ये इसको हम बोलते हैं इडियोमैटिक लैंग्वेज, फ्रेजल वर्ब्स। नथिंग बीट्स अ प्लेट मतलब आप लोग मुझे पूछते हो कि मैम इडियम्स यूज करने हैं कि नहीं करने। मैं हमेशा बोलती हूँ आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। अगर आप मुझे भी फॉलो नहीं करते हो मत फॉलो करो, लेकिन आप सिर्फ पहले आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके ना 7+ बैंक का क्राइटेरिया चेक कर लो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इडियम्स आपने यूज नहीं करने। एजुकेशनल इडियम्स यूज करने होते हैं, वो भी 1, 2, 3, 4, 5 जितने ज्यादा यूज करोगे उतना स्कोर आपका कम होता जाएगा। अगर आपने स्कोर को इंप्रूव करना है तो जो टिप्स मैं बता रही हूँ उन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके 7 से ज्यादा बैंड ही आएंगे। फ्लुएंसी एंड ग्रामर जो आपकी रेंज है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, उसके अलावा ये टिप्स आपको 7+ बैंड्स के लिए हेल्प करेंगे बहुत ही ज्यादा। तो आगे देखते हैं, आगे मैंने अभी ये सिर्फ मैंने इतनी दी मैंने इंट्रोडक्शन कि मेरा फेवरेट फूड कौन सा है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, एंड ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि किस चीज के साथ प्रिपेयर होता है एंड मुझे इतना ये अच्छा क्यों लगता है। मैंने सिर्फ इंट्रो दी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने इसके आगे क्या लिखा है। I usually eat it on weekends or special occasions like family dinners। मैं ये चीज मैं कब खाती हूँ। Sometimes I also order it from my favorite restaurant when I'm too tired to cook।
बट ऑनेस्टली अगेन ये मैंने फ्रेज ऐड किया, कनेक्टर मैंने ऐड किया। जब आपका बीच में गैप आ जाता है या पॉज आ जाता है या बीच में आपको वर्ड नहीं आता कि हम यहाँ पे अब क्या बोले, तब आप वहां पर कनेक्टर्स यूज कर सकते हो या वहां पे फ्रेजेस यूज कर सकते हो। ये थी आज आपकी टिप नंबर 4। बट ऑनेस्टली द होममेड वर्जन इज द बेस्ट। इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ फैमिली गैदरिंग्स where everyone sits together and enjoys the meal। ये मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है कि अगर आपका बहुत ज्यादा बिगिनर लेवल भी है या आपकी इंग्लिश काफी वीक भी है, तब भी आप इसको कर सकते हो प्रिपेयर। बहुत ही रेडी टू प्रिपेयर इजी लैंग्वेज में ये सैंपल आंसर है। इवन 7+ बैंड के लिए भी ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। आप यहाँ से फ्रेजेस के आइडियाज उठा सकते हो, कॉमन आइडियाज उठा सकते हो, पैटर्न का आइडियाज उठा सकते हो, फॉर्मेट के आइडियाज उठा सकते हो कि आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। एंड अगर आपको क्यू कार्ड करने में फिर भी प्रॉब्लम आती है, जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट कि मैम हाउ टू प्रिपेयर क्यू कार्ड इन 1 मिनट की मैम वीडियो एक बारी हमें समझा दीजिए। तो आई विल कम अप विद अनदर वन ग्रेट वीडियो कि आप 1 मिनट के पहले पहले ही कैसे क्यू कार्ड को प्रिपेयर करके पॉइंट्स के साथ इतने अच्छे तरीके से आप कैसे फ्रेम कर सकते हो, ऑन द स्पॉट आप कैसे बोल सकते हो। इसके बाद देखो टू प्रिपेयर इट, ये हमेशा जब भी डिश की बात होती है ये आपका क्यूब में बुलेट पॉइंट होता ही होता है कि ये चीज बनती कैसे है। सो टू प्रिपेयर इट द चिकन इज मैरिनेटेड इन योगर्ट एंड स्पाइसेस फॉर few hours which makes it soft and juicy. Then it's cooked in a buttery creamy sauce made of tomatoes, garlic and a mix of Indian spices. It's crispy on the outside and tender on the inside. The sauce is sweet and tangy at the same time and it really melts in your mouth। ये मैंने बहुत प्रिसाइज में लिखा कि ये चिकन बटर चिकन ये बनता कैसे है। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए भी मेरे पास अलग से सैंपल आंसर है। इसके मेरे पास 2 पीडीएफ्स है, मतलब बहुत सारे सैंपल आंसर हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो पिक करके उसको प्रिपेयर कर सकते हो। सो एंडिंग में आप इसको क्यों ज्यादा पसंद है ये डिश, I really like this dish because it's bursting with flavors and always hits the spot। and always hits the spot आ गया, bustling with flavors आ गया। इसको बोलते हैं अगेन idiomatic tone, idiomatic language and phrasal verbs। ऐसी चीजें यूज करनी होती हैं आपने। इट कॉस्ट एन आर्म एंड द लेग हो गया, इट रेन कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे वाले इडियम यूज करोगे तो 5 या 5.5 से ज्यादा बैंड आपके नहीं आएंगे। This is the tip number 5। It's also a traditional dish that reflects the culture of my country। Whenever I eat it, I feel happy and relaxed। It's not just food, it's a comfort for me। ये चीज देखो, ये जो लास्ट वाला बेसिकली पैराग्राफ है ना, अगर आप कोई भी सैंपल प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी आइडिया को लेके, तो ये सेम टू सेम लाइंस आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने ये प्रिपेयर इस अकॉर्डिंग ही किया है कि सिर्फ आप मेन डिश चेंज कर दो, प्रिपेयर कैसे होती है 2-3 सेंटेंसेस वो चेंज कर दो, बाकी सारी सेम टू सेम। इतना इजी है इसको प्रिपेयर कर। अब आपकी हेल्प करने के लिए ये कुछ और क्यू कार्ड्स हैं, लेकिन क्यू कार्ड देखो क्या है इसमें, डिस्क्राइब अ मील यू हैड विद योर फ्रेंड्स। लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए मैंने इसको फ्रेम किया है विद द सेम सैंपल आंसर। मैंने आपको पहले भी समझा दिया। तो कुछ फ्रेजेस हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, सेम आइडिया को यूज करके आप सिंगल सैंपल को, सिंगल आइडिया को कैसे मल्टीपल क्यू कार्ड्स में ऐड कर सकते हो। ये उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए इसमें बहुत सारे 5-6 क्यू कार्ड्स के मैंने सैंपल दे दिए हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो वेरी वेरी इजीली विद द सेम सिंगल आइडिया एंड सेम फ्रेजेस। एंड अब बात करते हैं आपके लिए जो मेन सरप्राइज है सभी के लिए। अब ये देखो जो आपको चीजें हेल्प करने वाली हैं 7+ स्कोर करने के लिए। आपके सामने ये कुछ फ्रेजेस हैं टॉकिंग अबाउट फेवरेट फूड। ये और ये फ्रेजेस ऐसे फ्रेजेस हैं कि जब भी आपके माइंड में गैप आए ना, या आपको लाइन कोई समझ में ना आए, कोई वर्ड समझ में ना आए, तो इसमें से कोई भी लाइन उठाओ वहां पे फिक्स कर दो। आपकी फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होगी, आपके जो आइडियाज है वो लॉजिकल ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे एंड आपका और इंप्रेसिव भी बन जाएगा। ये सारे फ्रेजेस ऐसे हैं जो आप फूड वाले क्यू कार्ड्स में, कोई भी क्यू कार्ड आ जाए आप बहुत ज्यादा इसको इजीली कर सकते हो। यू कैन यूज दिस फ्रेजेस इन एनी फूड रिलेटेड क्यू कार्ड्स। एंड इसके साथ वेजिटेरियन वाली पीडीएफ भी है मेरे पास एंड ये वाली पीडीएफ भी है मेरे पास। एंड अगर आपने क्रैश कोर्स को परचेज किया हुआ है देन क्रैश कोर्स के साथ आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब क्रैश कोर्स की बात करें, जो क्रैश कोर्स है इसमें आपको स्पेशली डिजाइन करी हुई मेरी लेटेस्ट वाली मिलेंगी प्लेलिस्ट, खास करके रीडिंग की ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जिनको अगर आपने देख लिया तो आपका रीडिंग का भी स्कोर डेफिनेटली डिजायर बैंड आपके आ सकते हैं।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लिसनिंग का भी है, राइटिंग का भी है, स्पीकिंग के सैंपल आंसर्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसके साथ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट भी। अराउंड आपको 50 टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लिसनिंग के भी, रीडिंग के भी, राइटिंग के भी एंड स्पीकिंग के आपको सैंपल्स भी मिलेंगे। इसके साथ ही आपको लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी, लिस्ट ऑफ सैंपल्स, लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स जो आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सभी में काम आने वाले हैं, सारी की सारी इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको हर एक मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा आपको जो प्रोडिक्शंस हैं 1 वीक बिफोर द एग्जाम अवेलेबल होती हैं तो वो भी आपको मिलेंगी। एंड ये सारा कुछ आपको मिलेगा इन जस्ट ₹199। दी मोस्ट फेमस अमन क्रैश कोर्स एंड दी बेस्ट मटेरियल है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस क्रैश कोर्स को लेके यूज करते हो, आई कैन गारंटी कि जो भी राइटिंग का टॉपिक आ जाए, जो भी रीडिंग आ जाए, लिसनिंग आ जाए, स्पीकिंग आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप परचेज करते हो तो एटलीस्ट आप इसको यूज भी करो। जो मैंने आपको चीजें दी हुई हैं, पहले वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, उनको समझो, उनके नोट्स बनाओ, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली टेस्ट में यूज करने की, अप्लाई करने की कोशिश करो एंड देन आपका स्कोर देखो कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ आपका। जब तक आप वीडियोस नहीं देखोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखोगे, तब तक आपको प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं होगा। एंड कई सारे स्टूडेंट्स के डिजायर्ड बैंक स्कोर आए भी हैं मेरा क्रैश कोर्स को परचेज करके, एंड दिस इज दी वेरी इकोनॉमिकल। इससे कम प्राइस में आपको कहीं पर भी इससे बेस्ट मटेरियल आई कैन गारंटी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आई कैन बेट दिस थिंग। एंड मल्टीपल चॉइस की 5 लेटेस्ट वीडियोस मैंने कल डाली थी अपने शॉर्ट्स के ऊपर। अगर आपको मल्टीपल चॉइस में दिक्कत है तो 5 वीडियोस है, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया है। सबसे ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा ये बेनिफिशियल वीडियोस है 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली, रीडिंग के लिए, अकेडमिक के लिए भी, जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए भी। एंड अगर आप इनको देख लोगे, ये सिर्फ 5 वीडियोस हैं, आपको मल्टीपल चॉइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इफ यू वांट योर क्रैश कोर्स, जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इट कॉस्ट रुपीज ओनली 199। आई होप आज की वीडियो भी आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। So if you find this video informative and helpful, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more daily videos on IELTS.